So, hi guys, welcome back to my channel. My name is Priya Singh and my name is Akash Saxena. My name is Akash Saxena. Yeah, हारा भाई. Yo. तो अभी हम Q&A स्टार्ट करते हैं. बट अभी हम लोग बाहर से आए हैं, तो अभी हम लोग इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग तैयार हैं. अभी हम लोग तैयार हैं इसलिए, वरना अभी चेंज करने वाले थे दोनों ही, तो वो डिले हो जाता तो डिले हो जाता. मैं सोचा अभी कर ले रहे तो भाई कर ले रहे, बाद में तो भी निकल जाएगा फिर. बाद में तो बाद नहीं रहता है क्योंकि कल प्रिया यहाँ से जाए भी रही है. मैं अपने घर जा रही हूँ और तभी आकाश अपने मायके. तो Q&A स्टार्ट करते हैं. आकाश अपने उसमें फोन में निकाल रहे हैं क्वेश्चंस, तो स्टार्ट करते हैं. थोड़ा पीछे बैठो, उससे ज़्यादा पीछे भी नहीं, थोड़ा बीच में. यार बीच में उन्होंने यार कच्चा बताऊं. योर लव स्टोरी अभी इसमें नहीं बताएंगे. लव स्टोरी का पूरा हम अलग रखेंगे, है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा है. अब इसमें बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत लंबी. हाँ, बहुत लंबी स्टोरी है. सच कह रहा हूँ मैं. हाँ, तो वो Q&A में बताएंगे तो बहुत हो जाएगा, तो उसको हम अलग रखेंगे और Q&A अपना वैसे अलग करते हैं. उसके अलावा योर एज. किसकी एज? मेरी. दोनों की. अच्छा दोनों की. तो हाँ. मेरी एज 24 का मैं हो जाऊंगा कंप्लीट और प्रिया मुझसे 6 महीने छोटी है. तो अब तुम लगा लो हिसाब. मेरा 30 मार्च को मेरा बर्थडे है, प्रिया का 14 सितंबर. मतलब बेसिकली मैं 23 की हूँ अभी और आकाश इस मंथ 24 के. ऑलमोस्ट हो ही गया. हाँ, सेम कास्ट और इंटरकास्ट, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया है. प्रिया सिंह है, आकाश सक्सेना. तो फिर इंटरकास्ट है. मारी छोरी जाट है, सारा छोरा सक्सेना इंडियन है. वी आर इंडियन. हाउ योर बोथ पेरेंट्स एग्रीड फॉर मैरिज. वो स्टार्टिंग से एग्री थी. हाँ, वो स्टार्ट हमें मतलब थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है. थोड़ी सी मतलब हाँ. ऐसा होता है ना, वो करनी पड़ती है. हाँ. उसे उन्होंने जानबूझ के नाम के लिए करवाना चाहेगा. ये मुझे भी ऐसी लग रहा है, नाम के लिए करवाया उन्होंने. वो कह रहे कि होना चाहिए, लव मैरिज है तो होना चाहिए थोड़ा सा. तो यार तुमने ऐसे पिलो करके मैं भी आकर देखता हूँ. अच्छा लग रहा है, थोड़ा कलर आ रहा है, येलो रेड बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा लग रहा है. पेरेंट्स तो मतलब ऑलमोस्ट एग्री थे. बस ये था वो खुद चाहते थे कि उनको थोड़ा भाव दें, मनाने के लिए वो मान के. और जो हमने करे हैं थोड़े बहुत वो हम बाद में बता देंगे. अब मतलब ये कि इतना नहीं करना पड़ा. तुम्हें क्या लगता है कि मेरे में क्या बदलाव आया है तुम्हारे अंदर? तुम्हारे अंदर तुम और ज्यादा केयरिंग हो गए मेरे लिए. अच्छा. और हाँ यही है बस, तुम और ज्यादा केयरिंग हो गए. मतलब तुम और ज्यादा वही बस, हम और जैसे इतने टाइम एक साथ मतलब अब ऐसा हो गया हम लोगों में चेंज. मेरे को हिसाब से ऐसा लगता है, देखो कुछ लोग बोलेंगे नई शादी है, वही नई शादी है. देखो ये सब चीजें ना सिर्फ यहाँ पे डिपेंड होती है. अगर तुम माइंड से सोचोगे नई शादी है या पुरानी शादी है कि एक साल बाद बोर हो जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा, वो सिर्फ यहाँ से सेट होगा. हाँ, यहाँ से. अगर तुम पहले बोलोगे भाई ये तो बोर हो जाएंगे तो फिर वो चीज मतलब फिर वो होना ही है. तो तुम पहले से पॉजिटिव हो जाएगी, नहीं भाई बोर होना ही नहीं है, लाइफ टाइम बोर नहीं होना. तो वो आपका माइंड एक सेट है, वो पॉजिटिव उसमें रहेगा ही रहेगा. मुझे को ऐसा लगता है. तो चेंज मतलब ऐसा कुछ चेंज नहीं है. बस हमें अभी मैं अपनी बताऊं, मेरे को अभी फील नहीं होता है कि मेरी शादी हो गई है. कसम से. मुझे भी ऐसी कसम से जब मैं ये चूड़े और ये मंगलसूत्र अपने देखती हूँ ना, तब मुझे लगता है कि हाँ. तुम्हें भी तभी लगता होगा जब तुम मुझे ऐसे देखते होगे. नहीं मेरे को तभी नहीं लगता. तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं ऐसे घूम रही हूँ सदर के. मेरे को अभी तक फील नहीं होता कि हुई है. पर ठीक है जो भी है, हम लोग हमेशा ऐसी थे, ऐसी है और ऐसी ही रहेंगे. अच्छी बात है. आप दोनों कैसे मिले थे? आप दोनों कैसे मिले थे? हम दोनों कैसे मिले थे? इसके जरिए मिले थे हम लोग. हम डांस के जरिए. हम लोग डांस के जरिए मिले थे. आपके रिलेशनशिप को कितने ईयर्स हो गए? मतलब ये 7वीं साल चल रही है. अब मैं डिटेल में बोलूंगा तो बोलेंगे भाई ज्यादा वो बनना है, क्या बोलते हैं वो ज्यादा 7 साल, ये मंथ, ये सेकंड, ये मिनट. हाँ इनके पल्ले नहीं पड़ेगा. जो जिसने भी वो कमेंट किया उसके पल्ले नहीं पड़ेगा. इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा. इसको बताने को बता दूंगा मैं. आप YouTube के अलावा कुछ और भी जॉब या वर्क करते हो? हाँ मतलब हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं इस चीज के लिए, एक मतलब अपने बिजनेस के लिए. हालांकि मैं अभी वर्किंग हूँ और प्रिया अपना YouTube कर ही रही है. और प्रिया भी कुछ टाइम बाद मात्रा नहीं कर पा रही तो वर्किंग हो जाएगी. हालांकि वो अपने मन के लिए मतलब कि हाँ आपका थोड़ा मन लगा रहे, क्योंकि तुम भी नहीं होगे दिन में और फिर मैं भी. मतलब हम लोग बिजनेस अपना सोच रहे हैं स्टार्ट करेंगे. मतलब अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं उस चीज के लिए. मैं इसी में चश्मा लगा लेता हूँ, मेरे को कुछ दूर से ऐसा हो जाता है, मेरे को दिखता है ब्लर ब्लर दिख रहा है. मैं 2 मिनट दीजिए. ऐसे क्लिक किया और मैं आ जाता. 1 2. अब मैं फिजिक्स का टीचर लग रहा हूँ. फिजिक्स का थोड़ा तेज बोलना बच्चे, है ना. आवाज अच्छी सबकी, जनता आवाज चाहती है. मतलब जनता
जनता तुम्हारी आवाज चाहती है, वो भी तेज आवाज, ठीक और है? क्या है, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे हो, आपकी इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई रिलेशनशिप में? अरे हमारा तो बहुत लंबा लॉन्ग डिस्टेंस। हाँ, हम शादी से भी हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ही रहा है। और ऑब्वियसली मतलब हम लोग 2019 में हम लोगों ने मिलना शुरू किया था। हाँ। जब तुम यहाँ पे अपने जॉब वॉब के लिए आए थे तभी हम लोग मिलते थे, वो भी ऐसे कभी मैं आ गया मतलब नोएडा। साल में वो हमारा 2-3 मैं पहले मतलब नोएडा में रहता नहीं था, मैं पहले नोएडा में नहीं रहता था, मैं दिल्ली में रहता था। तो प्रिया नोएडा में रहती थी, तो कभी ऐसे मैं नोएडा आ रहा हूँ तो बाई चांस मिली, मेरी जॉब भी नोएडा में थी, कितने नोएडा में, तो मिल गई। दोपहर के टाइम में कॉल करते मेरे को भूख लगी तो बस, वरना ऐसे ही होता था हम लोग का। क्योंकि हम दोनों को ही काम था, तो और हम दोनों अपने काम से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि अपना काम जरूरी है, और हमें पता था हम एक साथ तो रहने वाले ही हैं, तो काम भी जरूरी, तो चक्कर में थोड़ा दूर दूर से चलता था। मतलब हाँ, मैं जी क्या थोड़ा ना बिजी शेड्यूल चल रहा था, मेरी स्टूडियो भी था पहले मेरा, लॉकडाउन की वजह से वो सब हो गया, तो इतना बहुत बिजी शेड्यूल था कि हम लोग ज्यादा नहीं मिल पाते थे। मेरा खुद का भी पहले स्कूल करना, उसके बाद फिर मुझे शाम क्लास भी लेना था, तो बीच में थोड़ा बहुत 1-2 घंटे का कभी कभी जैसे लगता था तो। आपने मेरे ख्याल से लाइफ में बहुत से बुरे दिन देखे हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट सोसाइटी? तो सबका एक अलग पर्सपेक्टिव होता है सोचने का, तो जो सोसाइटी सोचती है वो उनका तरीका है, जो हम सोचते हैं, जो आप सोचते हो वो अपना अपना तरीका है, सबकी एक अलग मेंटेलिटी होती है। और पता एक चीज और भी, और सोसाइटी देखो यार, सबका काम है सोचने का, भगवान ने दिमाग दिया सोचेंगे तो लोग सोचते हैं, और तुम्हारा काम है कुछ करना तो तुम करो। मतलब ये कि तुम्हें किसी की वजह से ना अपने काम को कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अपनी लाइफ में किसी और की वजह से चेंज मत लेके आओ जब तक तुम्हें वो चीज समझ में नहीं आ रही है। मेरे हिसाब से तो ये है। आकाश क्या जॉब करते हैं? क्या जॉब करते हो तुम, बताओ। निठल लाओ। अरे ऐसे कमेंट में था, आकाश जॉब करते भी हैं कि निठल्ले हैं? सच में ऐसा नहीं, मैं जॉब करता हूँ भाई, मैं बहुत मेहनती लड़का हूँ, बहुत मेहनती तो होता है, ये बात तो मतलब मैं जॉब करता हूँ, मैं एक स्कूल में एज एक्टिविटी टीचर मैं वर्क करता हूँ। हाँ बस अभी यही है, और मतलब काफी सारी प्लानिंग थी, तो बस बहुत सारी चीजें ये भी है कि जो हम जो काम करते थे वो लॉकडाउन की वजह से, इन सब चीजों से वो खत्म हो, और जो हमारी प्लानिंग भी थी ऑब्वियसली हमारी जो प्लानिंग थी, तो पता है क्या होता है, जब लॉकडाउन था तो प्रिया भी 1 महीने यहाँ पे फंसी रही थी ना, शायद 15-20 दिन, और मैं तो पूरे 3-4 महीने एक ही घर में, और मेरे साथ 3-4 बॉयज भी, और उनके साथ भी मैं देख रहा हूँ मैं सबको, तो हमारा जो भी शो था ना शेड्यूल वो सब खराब हो गया फिर। और मैं उस टाइम जॉब छोड़ने वाला था। मैं उस टाइम मेरा एक शो में सिलेक्शन हो गया था, बॉम्बे वाला है ना, तो मैं उस टाइम जॉब छोड़ के मैं अपने पूरा उस पर ध्यान देने वाला था, बट लॉकडाउन भाई साहब ने हमारी, तो हाँ मैं मतलब एक टीचर अभी मैं एक डांस टीचर हूँ, एक स्कूल में मैं वर्क करता हूँ। फिर ऐसे भी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीजों, बहुत सारे लोगों के ना बहुत सारे काम खत्म हो गए हैं, तो अब हम फिर से शुरू करेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल सा चल रहा है, अभी फिर से शुरू करेंगे जल्दी अच्छे से। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू न्यू कपल, शुक्रिया। बच्चे उनका बात नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू न्यू कपल, शुक्रिया। You look fabulous on your wedding day, शुक्रिया। Thank you। बताओ। I want to ask which place are your in-laws? तुमसे पूछ रहे भैया, मेरे in-laws थोड़ी है वो। मतलब मेरे बताता हूँ, ये गाँव मेरे बताता हूँ वो नहीं, वो गाँव नहीं है, मतलब मैं बताऊँ क्या होता है, देखो इसको नहीं पता, उसका वर्ड क्या बोलते हैं। वो मथुरा के पास एक शहर पड़ता है हाथरस, मेरा गांव एक हाथरस जिले में आता है, प्रिया का गांव भी हाथरस जिले में आता है, सादाबाद, मेरा भी गांव हाथरस जिले में आता है, और वो गांव नहीं है, वो कस्बा है, मतलब शहर और गांव का मिश्रण। तो जो बीच का पार्ट बनता है वो कस्बा है ना, बट यहाँ की लैंग्वेज में इसको गांव ही बोलते हैं, मतलब हम तो बोलते हैं हम अपने गांव जा रहे हैं, अपने जो भी है ना, तो वो मथुरा के पास हाथरस के पास मेरा शहर है, उसका नाम है सिकंदरा राव, ठीक है, सिकंदरा राव, तो ये आप ध्यान रखना। और मेरा बस इतना ही था। Do you miss your family after marriage? Love from Pakistan. ऐसे तो मिस नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे भी मम्मी की कमी थी, तो फिर मम्मी थी, जो आकाश की मम्मी है, वो बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह मतलब मेरे को ट्रीट करती हैं, और मैं कह सकती हूँ मुझे और ज्यादा वो करते हैं, वो थोड़ी देर में बहुत ज्यादा वो प्यार मिलता है, तो मुझे इतनी ऐसी याद नहीं है, पर हाँ एक वो होता है कि वही तुम्हारी मम्मी है, वो है, तो तुम साथ रहे हो, एक अटैचमेंट वैसे वाली रहती है, तो थोड़ा बहुत कभी कभी, बट मुझे ऐसा कोई फील नहीं आया कि आपके ससुराल में कौन कौन है? मेरे ससुराल में आकाश की मम्मी, पापा, और बाकी मतलब मेरी ताऊ जी की जो फैमिली, मतलब जो कंबाइंड जॉइंट फैमिली, तो उसमें बड़ी मम्मी और भाभी और भैया और उनके 2 बच्चे शिवम शिवानी। आप वीडियो शूट कौन सा कैमरे से करते हैं?
और एडिटिंग किस ऐप से कर G7X से मैं शूट करती हूँ और iMovie से मैं एडिट करती हूँ। और कभी कभी आईफोन से भी शूट कर लेती हूँ वैसे, हाँ, जहाँ पे हाँ। कैमरे अलाउड नहीं होते ना वहाँ पर मैं जैसे मॉल वगैरह में। आपके हस्बैंड ने कितना स्टडी किया है और वो क्या जॉब करते हैं, और फ्यूचर में आप दोनों का क्या सपना है जो आप साथ में पूरा करना चाहते हैं? मेरी स्टडी मतलब BSc मैंने कंप्लीट की हुआ है, और मतलब तुमसे नहीं वैसे नहीं पूछा, तुमने बीकॉम कर रही है ना, और मैं जॉब करता हूँ डांस टीचर। फ्यूचर की प्लानिंग हमारे बिजनेस की है, तो बिजनेस सेट करना है मतलब। हाँ। और जो भी मतलब भगवान अगर हमें इतना कैपेबल बनाता है कि हम अपनी अच्छी मुकाम तक पहुंच सकते हैं, तो हम अपनी जो भी जिनको भी नीड होगा तो उनको भी, अरे यार डकार खाना खा के आया ना, डकार तो मारोगे। जिनको भी नीड होगा हम लोग मतलब ज्यादा उनकी हेल्प करेंगे, और आज तक भी हम करते आए हैं और आगे भी मतलब मेन मोटिव हम लोगों का ये भी है कि हम अपना खुद तो ग्रो कर ही रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की नीड है जॉब वगैरह की, हम उनको भी थोड़ा सा हेल्प कर सकें। हाँ मतलब तो कोई भी हो चाहे, इवन जहाँ तक किसी भी चीज से, मतलब अब जैसे मेरे को ना एक मेरा ड्रीम है शेल्टर खोलने का, डॉग शेल्टर जो होता है, स्ट्रीट डॉग शेल्टर, क्योंकि मेरे पास जगह है। मेरे बचपन से मैंने इतने कुत्ते पाले ना घर में, बहुत कुत्ते है ना, बट अब मेरे को मतलब यही था कि जो डॉग्स रहते हैं ना उनके लिए कुछ वो नहीं हो पाता कि मतलब अब तो खैर एनजीओ काफी खुल गया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी इतना कैपेबल हूँ कि मैं बिना फंड के कहीं से भी मैं उस चीज के लिए कर पाऊँ। तो क्या वेयर डू यू लिव बताए हम लोग, मतलब मेरे जो होम टाउन है, जो मेरा होम टाउन है, जो जहाँ पे प्रिया रहती है, मेरे पेरेंट्स रहते हैं, वो है सिकंदराबाद, और हमारा एक घर है गाजियाबाद में यहाँ पर। तो कभी कभी यहाँ पे वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है एक अर्निंग के लिए, तो वहां पर हम लोग इसलिए नहीं रह रहे हैं, और पेरेंट्स कभी यहाँ पर आ जाएंगे, कभी हम उनके पास चलेंगे, और वीकली यहाँ से है ही कितना दूर यार, 3 घंटे में सीधा घर पे। बीच क्लास की मीट भी था नहीं, मैं कोई क्लास में नहीं, निशा थी, मैं 12th में थी, मैं 12th में थी उस टाइम पर हम क्लास में नहीं मिले, हम मतलब डांस में मिले, लेकिन पढ़ाई के लिए अलग करी थी, अपना अलग कर रहा था, पर मेरे मेरिट नहीं है। हाँ, आगे जॉब की ज्यादा रही है मुझे, सबको लग गया। आकाश जीजू की एज का 24 है मेरी एज। आपका और जीजू का कब से रिलेशन है ये भी बताया मैंने। फैमिली प्लानिंग कब करोगे? फैमिली प्लानिंग के लिए तो बहुत टाइम है यार, अभी कल शादी है तो फैमिली प्लानिंग नो। फैमिली प्लानिंग चाहिए तुम बताऊंगा। अबे हाँ भाई, पहले लाइफ में कुछ करने दो। हमने शादी भी मतलब इसलिए की ताकि हम साथ हो जाएं, हमें बिना किसी टेंशन के हम साथ में ग्रो कर सके, साथ में स्ट्रगल कर सके, हर एक चीज का फेस कर सके जो आज हमारी लाइफ में है, कल को हमारे पास और अच्छा होगा, है ना। ये तो बहुत लंबी बात है, क्योंकि इस चीज के लिए भी ना हाथ में ना वजूद होना चाहिए अच्छा खासा। अगर हम गर्लफ्रेंड की तरह हम रह के हम काम करते साथ में, और अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे रहते ना, तो इतनी फ्रीडम के साथ हम लोग नहीं मिल पाते, है ना। हालांकि सबको पता था घर में, मैं सच बता रहा हूँ कसम से भाई, दूसरे दिन ही घर में मम्मी को कॉल करके बोलते थे मम्मी इस लड़की से शादी करनी है मुझे। सच बोल रहा हूँ। और मैंने फिर बोला कि हम भैया को खुद बताएंगे, टेंशन मत। हमने खुद ही बताया, और हमने खुद ही बताया, दोनों को भी साथ में बताया। और वो मुश्किल से 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर बताया। ये भी बहुत मस्त कहानी है, बहुत डैशिंग एकदम। इसके लिए भी थोड़ा वेट करो, बहुत बेहतरीन कहानी, इसलिए वेट करो अभी। कौन है आपके ससुराल में बता दिया। आप इंटर कास्ट मैरिज, जो इंटर कास्ट मैरिज है, हमारी छोरी चाटे थारा चौकीदार या और चौकीदार सकते हैं ना, काहे तो वी आर इंडियन, हम लोग बहुत अच्छे यार, कास्ट वास्ट ठीक है, सब अच्छी बात है, फर्क नहीं पड़ता है क्या, सब अच्छा है अपनी जगह बेस्ट। हाँ, आर यू प्लानिंग फॉर हनीमून ट्रिप? इफ यस, वेयर एंड व्हेन? इफ नो, प्लीज गो। तो थैंक यू। हाँ सच में थैंक यू, आपने बोला अब मैं तो जरूर जाऊंगा। इनकी बात मेरे को मानी, मैं पक्का जाना है मेरे को। तो चलो तुम ही बोलो। तुम बताओ भैया। हम बेसिकली प्लान कर रहे हैं गोवा जाने का। मैं बताता हूँ, हम लोग इस टाइम, मैं बताता हूँ, हम लोग तुम मेरी बात काट देते हो बीच में। चलो तुम बोलो। हम लोग ना इस टाइम गोवा में होते। हाँ। अगर बाबा के साथ जो हुआ, अगर उनका देहांत ना होता तो आज मतलब हम लोग गोवा में होते। और हम लोग खुश हैं कि हम लोग नहीं है अभी, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी जाना बिल्कुल गलत है। हाँ, पर ये है कि जो दुख हुआ है वो तो दुख है ही है, लेकिन लाइफ में थोड़ा इस वजह से हमने अपने जो चीजें हैं हनीमून या जो भी जाने की, और हमने पोस्टपोन कर दी है ना, बट अभी नहीं है ऐसा कुछ भी। बट इन दिनों हम लोग इस टाइम होते। विच आईपीएल टीम डिड यू सपोर्ट? विच आईपीएल टीम डिड यू सपोर्ट? देखते हो आईपीएल जिसमें धोनी सर? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जिसमें धोनी सर क्रिकेट में। Did your parents know about your relationship before marriage? हाँ, अब इसमें ये पंगा तेज बोल थोड़ा बोलो ना।
डिड योर पहले दी लिखा हुआ है, डिड योर पेरेंट्स नो अबाउट योर रिलेशनशिप बिफोर मैरिज? अब बताओ। हाँ। अब तेरी नहीं, हाँ। अपने प्यार के साथ शादी करके कैसा फील होता है? आपका एक्सपीरियंस शेयर करो। ऐसे ही फील होता है जैसे अब लग रहा है, लोगों को पता चल रहा है हम कितने खुश हैं। रिसेप्शन पार्टी में आपके मायके वाले क्यों नहीं आ पाए? आपका क्वेश्चन वो यही था कि वो लोग आने वाले तो थे ही, सीधी सी बात है, बट उस दिन सुबह ही बाबा नहीं गए थे, बाबा का तो इस चक्कर में वो नहीं आए। बट जो भी है, बाबा जहाँ भी है स्वर्ग में है, खुश है और हम पे अपना आशीर्वाद बना के रखे सब बच्चों पे। आप खुश हो बेटा, यही बहुत है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। इनका नाम अनीता कुमार। जी, आकाश भैया की एज कितनी है और आप लोगों की रिलेशन कितना टाइम हो गया? आकाश भैया क्या जॉब, ये बता दिया सब बता दिया। शादी के बाद अपने नए घर में कैसा फील कर रहे हो आप? अच्छा फील कर रही हूँ, मैंने बताया ये सबको पहले ही बता दिया हमने। अच्छा फील कर रही हूँ, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैं अपने किसी फैमिली से बिल्कुल अलग आई हूँ। मेरे को लोगों को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, जबकि मैं शायद शादी के बाद मैं उनसे तीसरी बार ही मिली थी, तीसरी चौथी बार मिली थी आकाश के मम्मी पापा वगैरह से। तो पर मुझे ऐसा फील लिया कि मैं उनसे तीसरी चौथी बार मिल रही हूँ, मैं कब से जानती हूँ ऐसा। कांग्रेचुलेशन। डांस में कौन बेटर है, यू और योर हम्पी? आकाश। नहीं, चुप रहो यार, तुम ना वैसे बिना फालतू मन रखने के लिए बोल रहे हो मेरा। नहीं आकाश ही है सही में। वो बच्चे तुम्हारा सर कट रहा है, थोड़ा पीछे हो जाओ। तुम इतना डराते क्यों? तुम्हें नहीं ऐसे नहीं यार, डराती है यार, मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी। मैं ऐसे नहीं करती तुमसे बात, इतना डराते यार। आकाश मेरे से अच्छा डांस करता है। हाँ। देखो सब लोग अपनी जगह बेस्ट हैं, पर जो प्रिया करती है क्लासिकल, वो मेरे हिसाब से बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा, मतलब बहुत अपर लेवल चीज है, तो वो मैं ऐसा नहीं है यार, डांस होता है, लेकिन ये जो क्लासिकल वाली चीज होती है ना, इसकी जो फॉर्म्स होती हैं, जो उसकी मुद्राएं होती है, जो थाप होती है, ये मतलब बहुत अच्छी चीज है। मैं इसलिए मतलब मेरे को सही बताऊं, देखो वो एक अलग चीज है, लेकिन तुम अरे सीधा क्वेश्चन है, कौन बेटर है? मैं बेटर। हाँ। खत्म। ओके, डज यू चेंज योर यूट्यूब नेम टू योर नेम? इट्स मोर सिंपल फॉर अस। अपना नाम चेंज करोगी? नहीं, मैं नहीं चेंज करूंगी, क्योंकि मैंने जिसके नाम से मैंने शुरू करा है, मैं उसको नहीं हटाऊंगी। गुड। क्योंकि उसी की वजह से शुरू किया था मैंने, और वही पहला वीडियो था मेरा रूरू का ही, तो मैं चेंज नहीं करूंगी। आप और जीजू सेम कास्ट से हो? नहीं है। और डिफरेंट तो फैमिली को कैसे कन्विंस किया मैरिज के लिए? बहुत आसान। बहुत आसान। मतलब वैसे देखो, पता है आसान भी नहीं होता है। बहुत आसान। बहुत आसान भी नहीं, पर हाँ नहीं, मतलब ये था, देखो पर मैंने जितना सुना है ना और लोगों को, यार देखो मैं बताता हूँ, मेन चीज क्या होती है? मेन चीज होती है, तुम अगर अच्छा कमा रहे हो, उनकी बेटी को अच्छे से खुश रख सकते हो, तो बस हर कोई एग्री। और आपकी बेटी, मतलब उनको ऐसा लगता है कि हमारी बेटी इसके साथ खुश रह सकती है, तो बस सिंपल। और अगर आपके पेरेंट्स उसको खुश रख सकते हैं, तो जैसे जो लड़की वाले होते हैं, वो पूरा जब देखेंगे तो उनको दिख जाएगा, तो सब आराम से एग्री जाएंगे, और इवन आपके पेरेंट्स भी। हाँ, और वैसे भी लड़की वाले वैसे वो सब यही देखते हैं कि जहाँ लड़की हमारी जा रही है वहाँ खुश है कि नहीं। Where do you live in मेरठ? रॉथा रोड। ये तो सबको पता है यार। ओके। आकाश के डैड का क्या बिजनेस है? आकाश के बड़े भाई कहाँ हैं? ये कोई मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे जानने वाले में। नहीं वरना इसको जानने वाला तो ऐसे पूछते हैं कि पापा मेरे बिजनेस थोड़ी करते हैं। हाँ, तो बताओ पापा क्या करते हैं तुम्हारे? मेरे पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, है ना, एक हेड करती है उसमें DIOS में, और अभी वो रिटायर्ड है, तो अभी घर पे आराम से रेस्ट करते हैं। और मेरे बड़े भाई, आकाश के बड़े भाई कहाँ हैं? मतलब मेरे बड़े भाई उनका लास्ट ईयर देहांत हो गया था फरवरी में, 21 फेब को, नहीं सॉरी 22 फेब को भैया का देहांत हो गया था, तो अभी भैया नहीं साथ में, बट मुझे लगता है कि हैं साथ में, वो है। हाँ, मतलब देखो पता है, ऐसा लगता उनकी वजह से ही सब चीज अच्छी हो रही है मेरी लाइफ में। हाँ, मुझे भी यही लगता है, उनकी वजह से सब चीज अच्छी हो रही है, सब चीज, मतलब मुझे लगता है साथ वो मेरे, भले यहाँ से दूर है लेकिन आसपास ही, मुझे हमेशा फील होता रहता है, और मैं खुश हूँ। Who is your favorite blogger? फेवरेट ब्लॉगर तुम्हारा कौन है? तुम ही बताओ, तुम्हारा मेरा तो ऐसा कोई है नहीं। तुम्हारा वो नहीं है? कौन? भैया? हाँ। नहीं, भैया एक फैमिली के उसमें वो तो हमेशा अच्छा लगता है ना वो ब्लॉग। हाँ, भैया का तो हमेशा फेवरेट तो भैया है। हाँ।
क्योंकि एक बहुत सारे प्लस पॉइंट है ना, वो मेरी फैमिली है, फिर रूरू है, तो सब है, तो भैया को ले लो। तुम्हारे? मेरा कौन? साकिब, शायद साकिब ही है ना? साकिब, हाँ साकिब साकिब को बहुत देखते हैं आकाश। हाँ, और एक और है। और कौन? जुनेजो जो हाँ समझ में आ गया मुझे, जो व्लॉगिंग के बारे में उन्होंने बताया था। हाँ वो अच्छे वीडियो अच्छे बनाते हैं लोग, मतलब जहाँ से मेरे को लगता है कि हाँ यहाँ से नॉलेज आ रही है, इंस्पिरेशन से भी। हाँ मतलब हर जो इंस्पायर इंसान हर किसी से हो सकता है। मैं प्रिया से सच में इंस्पायर होता हूँ कसम से। तो मतलब फेवरेट ब्लॉगर नहीं कह सकता हाँ। तुम अपनी बीवी का साथ दे दो। ठीक है, अब दो झूठ में बोलूंगा नहीं। और आपकी लव स्टोरी का वीडियो कब बनाओगी दी? लव स्टोरी का वीडियो थोड़ा सा, आपकी लव स्टोरी का वीडियो कब बनाओगी दी? इतने भी पास से नहीं बोलना था, ठीक है, मतलब अभी थोड़ा टाइम है, अभी थोड़ा सारी चीजें थोड़ा फ्री हो जाएं। What's the name of your husband? तुम्हारा नाम क्या है? बेसिकली ये बता, ये लोग वो जानते हैं तुम्हारा सर नेम क्या है? आकाश सक्सेना। सक्सेना, ठीक है। झुकेगा नहीं। झुकेगा नहीं, निकालेगा नहीं। निकालेगा नहीं। सबसे ज्यादा किसे मिस कर रहे हो? मुझे क्या? ये विदिशा लिखा हुआ है। हाँ विदिशा, इसने बोला था मुझे व्हाट्सएप पे कि इसका जरूर आंसर देना। हाँ विदिशा मिस तो कर रहा है तुम लोग। सबसे ज्यादा बोला सबसे ज्यादा देखो रूरू, बाबा, उसके बाद फिर सब लोग तो हैं। आपका और भाभी मतलब सिमरन सोना हाँ दी रिलेशन कैसा है? और आप क्या थोड़े टाइम बाद अपने YouTube चैनल का नाम चेंज करोगे? इट्स जस्ट अ क्वेश्चन, प्लीज डोंट टेक इट नेगेटिव वे। बाय द वे, लव यू अ लॉट, होप टू मीट यू सून। सोना का और मेरा रिलेशनशिप मतलब जो है हमारा, वो बहनों की तरह बोल सकते हो, फ्रेंड्स की तरह बोल सकते हो, है ना? मुझे क्या पता, तुम्हें लगता है हमारा देख के तुम्हें क्या? मुझे ऐसा, मैं मेरे को लगता है कि सोना तुम्हारी घर में भाभी या बहू तो लगती नहीं है, वो तुम की बड़ी बहन लगती है तुम। तो हाँ मतलब वो बहुत ज्यादा केयरिंग है, मतलब ऐसे ही मुझे जो मैंने सुना है ना, भाभी नंदू लड़ाई हो जाती है, ये हो जाता है, वो मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं आया है। वो रहती भी नहीं है। हाँ वो रहती भाभी की तरह वो रहती भी नहीं, वो बहन की तरह रहती है। हाँ बहनों की तरह रहती है। आपके सास ससुर जी को कैसे मनाया मैरिज के लिए? ये मुझसे पूछ रही है या इससे पूछ रही है? तुम्हें बता दो। मेरे को तो कुछ आकाश के साथ मुझे किसी को भी बनाने की जरूरत पड़ी ही नहीं है, तो सास ससुर तो वैसे भी उधर ही हूँ, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी उधर भी। और रही बात आकाश की, तो आकाश ने मम्मी को बताया, मम्मी ने पापा को, फिर जैसे तैसे ऐसे हो गया। हुई शैम्पू शैम्पू इधर शैम्पू जैसे हाथ में खोलो। शैम्पू एज में बहुत छोटा है, लेकिन वो स्कूल टाइम में भैया से मतलब डांस वांस सीखता था, तो तब से हमसे जानते, तो अभी वो भैया के बिल्कुल भाई की तरह। ब्रदर, हाँ भाई, शैम्पू इज द ब्रदर, ऐसे बोलो सिंपल, शैम्पू थारा भाई। शैम्पू अब भाई है। फैमिली मेंबर की तरह। हाँ फैमिली मेंबर की तरह। मैरिज का लहंगा ओरिजिनल सभ्या सच्ची का था या कॉपी था, और कहाँ से खरीदा, और था और कितने का था, और लहंगा ससुराल की साइड से था या मायके वालों ने ही दिलवाया था? बताओ, नहीं बता रहे हम, बताओ क्या कर लोगे तुम्हें? उन्होंने बोला भी तो कैसे? वो मैं इनकी वो वाइफ मेरे पास यहाँ तक आ रही है क्वेश्चन पढ़ने में। मुझे उस लहंगे के बारे में कुछ बात नहीं करनी। तुम बात ही मत करो भाई, हमने भी डलवाया ना, प्रिया ने लिया ना, प्रिया घर वालों ने दिया। मैंने लहंगा पहना ही नहीं था सर, वो नहीं पहना मैं। यू एंड आकाश आप भी कोई जॉब करोगे? एंड आप कहाँ तक, ये तो बता दिया। मैं जॉब करूंगी, और स्टडी के बारे में पूछा है, स्टडी मैंने बीकॉम करी हुई है। आप नोएडा कब आओगे? जब आओगे तो प्लीज बताना, डीएलएफ फोन मुझे मिलना है आपसे। डीएलएफ अभी जब नेक्स्ट टाइम, अभी जब कभी भी डीएलएफ की तरफ आएंगे तो मैं एक स्टोरी डाल दूंगी, तो जो भी होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, फिर हम मिलेंगे। डीएलएफ सुन के शॉपिंग मुझे डीएलएफ शॉपिंग, डीएलएफ थोड़ा, तुम डीएलएफ की शॉपिंग, H&M, ज़ारा। कहाँ जाओगे? गोवा आफ्टर होली। योर टॉप 5 फेवरेट यूट्यूबर जिनको कभी भी आप अनसब्सक्राइब नहीं करोगे, बताओ। जिनको कभी भी अनसब्सक्राइब नहीं करूंगी? आकाश। कौन आकाश? तुम? अच्छा मैंने कहा यूट्यूब तुम्हारी कैसा भी है, तुम बनाते नहीं होता है, और यूट्यूब चैनल तो है ना, अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं करने वाली अनसब्सक्राइब। भैया
डीवी, मिस्टर डीवी ब्लॉग, सिमरन निक्की, सोना, 3 तो ये हैं। उसके अलावा एक कोमल पांडे, मुझे वो अच्छी लगती है, मतलब इसलिए एक है। उसके अलावा मैं वैसे किसी की वीडियो देखती नहीं हूँ, तो 4 ही हैं। खैर कोमल पांडे की मैं देखती हूँ, सिर्फ इन तीनों को ही देखती हूँ, किसी और को मैं देखती नहीं हूँ। तो ओके ठीक है। तुम्हारे? साकेत, मी नहीं, तुम मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हो? करके छोड़ा है बहुत बार और दोबारा सब्सक्राइब किया है। पति है मेरा, कैसा पति है ये? मैं देख रहा था कि वो बढ़ता है नंबर की नहीं बढ़ता, वो बढ़ता आप मतलब वैसे थोड़ी अनसब्सक्राइब करोगे, वो तो तुमने वो करके देखा, वैसे थोड़ी अनसब्सक्राइब करोगे मुझे। हाँ तो मी, डीवी ब्लॉग्स भी और सिमरन निक्की भी, ठीक है, ये मैंने देखा है। डीवी ब्लॉग्स भी, सिमरन निक्की भी, साकेत भी, शुभांकर भी, और तुम लाखों से मतलब नाम निकलवा सकते हैं, ठीक है। 5 तो नहीं है, बहुत है। फेवरेट ऐसे नहीं कि सब फेवरेट है। मैं तो जिनको तुम अनसब्सक्राइब नहीं करोगे। मैं देखो डीवी विजय का ब्लॉग में देखता हूँ, उसमें मेरे को प्रिया दिखती थी, अब मैंने उनको अनसब्सक्राइब कर दिया है। अरे नहीं मजाक करो, सब अच्छे हैं, विजय सब बेस्ट है, पर फेवरेट मेरा एक ही है, शुभांकर तो मेरे सर है वो। हाँ दी, आपको रूरू की याद आ रही है या नहीं? हाँ रूरू की याद आ रही है। आकाश की एज प्लीज। आकाश अभी योर फादर केम टू योर वेडिंग। हाँ आए थे पापा मिलने के लिए मेरे से, बस मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। दीदी जीजू क्या जॉब करते हैं? इसका आंसर दे दिया यार, दे दिया। आपकी लव मैरिज है यार ये? आपकी लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज? तो हमारी लव मैरिज है। प्रिया का फर्स्ट क्रश? फर्स्ट एंड लास्ट। तो चल महीने तुम ही थे फर्स्ट एंड लास्ट। देखो फिल्म स्टार जो होते हैं वो एक अलग चीज है, पर एक नॉर्मल जो होता है ना यूट्यूब इनकम, देखो मैं मेरी कुछ महीनों की एक साथ आई थी, तो स्टार्टिंग की मेरी 79 के आसपास से आई थी, 79 के, तो कुछ महीनों की थी स्टार्टिंग से मिलाकर के, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपका पग फेरा कब होगा? पग फेरा मेरा 25 को ही होता, 25 फेब में, बट बाबा की वो सब चीजें होने के चक्कर में नहीं कर पाए। उसके बाद फिर अब ये 13वीं वो सच है, तो मैं जा नहीं सकती थी, तो अब मैं होली से कुछ टाइम पहले वो पग फेरा करेंगे। आपके ससुर एंड सास ज्यादा आपसे क्यों नहीं, मतलब भैया आप ब्लॉग देखा करो। हाँ मतलब मेरे मम्मी पापा आपसे क्यों नहीं ज्यादा बात करते? मैं अभी तो ये भी ना कि मैं रिकॉर्ड भी नहीं करती। हाँ मैं ज्यादा रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि अभी मैं मेरा और उनका ऐसा कहते हैं कि हम एक दूसरे को जान रहे हैं अभी, है ना, तो वो हम टाइम जो स्पेंड कर रहे हैं, अभी मैं उसमें कैमरा नहीं घुसाना चाह रही। अभी पहले हम एक दूसरे को पहचान ले, बीच में थोड़ा बहुत मैं शूट कर लेती हूँ, मैं शूट बहुत कम कर रही हूँ। आप अपने इन-लॉज के साथ नहीं रहते, उनके साथ ही रहते हैं? अभी तो उन्हीं के साथ ही रह रहे हैं। हमारा भी मतलब अप डाउन चल रहा है, कभी उनके साथ है, कभी काम के चक्कर में उधर है, कभी इधर है उधर है, चल रहा है। योर्स एंड योर हैप्पी फेवरेट कलर, तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? मेरे को कलरफुल ब्राइट कलर ज्यादा पसंद है, तो सारे तुम बता दो। ब्लैक। हाँ अगर वैसे कोई मुझसे पूछे कि सब में से क्या, तो मेरा भी वही ब्लैक ही आता है। तुम्हारा हब्बी का फर्स्ट क्रश? तुम्हारा? हाँ तुम्हारा फर्स्ट क्रश कौन है यार? सच सच बताना, सच तो मेरी कसम है, सच। टीवी वाली या कैसी? नहीं वैसे ही, मैं तो थी नहीं तुम्हारी क्रश, मेरी तो मुझे पता है। ओके। मेरी 3rd क्लास में लड़की थी जब मैं 3rd में था, वो मुझे लगती थी देखने में। ठीक है नाम मत लेना, क्योंकि तुम्हारे सर में लोग व्लॉग देखते हैं, उसको पता चल गया तो ठीक है भैया, नहीं लेंगे नाम। ओके। आंटी लग रही हो शादी के बाद? मैं तो कुछ नहीं। एक सेकंड लग रही है, बताइए क्या करें? नहीं लग रही है, बताओ क्या करें? हाँ जी। अबे यार एक बात बताओ, मैं कभी प्रिया कवर बताऊं ये सिद्धू ये नहीं लगाया वो नहीं लगाया, अबे भाई बंदे को सांस लेने दो, थोड़ा चैन लेने दो। ये खुश है आंटी लगने का, तुम खुश हो आंटी के बाद? आंटी लग रही हो, बहुत खुश है। आप अपने मायके कभी नहीं गई, कब जाओगी? आई गई थी प्रिया, एक दिन के लिए गए थे हम। हाँ जब 24 को गए थे, क्योंकि हमें लेट ही बताया गया था बाबा के बारे में, तो फिर हम 24 को ही बताया गया था। उसी एक दिन फिर लेट क्या 24 को ही बताया गया था। और सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट जिनको आंसर चाहिए था सब हमने दे दिए हैं। मतलब सबको जो मेन था वो ये था कि मेरी जॉब क्या है, हाँ है ना, और हमारी शादी इंटरकास्ट है या सेम कास्ट है, तो सबको बता ही दिया हम लोग की शादी इंटरकास्ट है। लव मैरिज वाली जो लव मैरिज भी है, और हमारी जो लव स्टोरी है वो थोड़ा भी टाइम लेके ढंग से बताएंगे, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में तो हम चाहते कुछ चीजें छूट जाए।
वो बहुत मजेदार दोस्त हाँ। थे यार, मैं सच बता रहा हूँ, विश्वास मानना यार, एकदम यो जोगिंदर सच मतलब बहुत कम ऐसे भूलवा दे लो क्या बोलना चाह रहा था। मैं ये बोलना चाह रही थी कि लॉन्ग डिस्टेंस में रहकर शादी हो जाना वो बहुत कम लोगों के साथ होता है, मैंने तो सुना है, वरना ज्यादातर लोग दूर दूर हो जाते हैं, भटक जाते हैं। ऐसे किसी ने मुझको बोला था हाँ भटकने के लिए। हाँ ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाता है, मैंने ऐसा सुना है, पर हमारे साथ कभी ऐसा आया नहीं। हमें कभी भी ऐसा लगा नहीं कि वो कहीं और चली जाएगी या फिर वो कहीं और चला जाएगा, हमें ऐसा कभी फील आया ही नहीं। और यही हमारा ट्रस्ट इतना स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो, कितना स्ट्रॉन्ग था हमारा ट्रस्ट एक दूसरे के साथ कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अभी हम लोग साथ में हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है और आगे सब कुछ अच्छा इस होगा। पे माता रानी की कृपा है बहुत बड़ी, और सबकी मतलब जो भी हमारी फैमिली में हाँ जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। सबसे बड़ी सब, मतलब अगर वही लोग एग्री नहीं होते तो शायद ये चीज हो भी नहीं पाती। हाँ। जितना भी है ना, तो मतलब मैं वैसे वो किसी को थैंक यू नहीं बोल पाऊंगा, मतलब लेकिन फिर भी बोल देता हूँ, मतलब फेस टू फेस नहीं बोलता हूँ। हाँ वैसे बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब सबको मेरी तरफ से थैंक यू धन्यवाद शुक्रिया, सबको मेरी तरफ से थैंक यू धन्यवाद शुक्रिया जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जितने फैमिली मेंबर्स हैं छोटे से। बेसिकली भैया ये तुमको थैंक यू बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, बोला जा नहीं रहा है, पापा को बोलना चाह रहे हैं, मम्मी को बोलना चाह रहे हैं, दूसरी मम्मी को भी बोलना चाह रहे हैं, छाया को भी बोलना चाह रहे हैं, चिंचैन को भी, जैक को भी सोना को भी, रूरू को भी, हर किसी को हर किसी को बोल दो सीधा साफ साफ। पापा को भी बोलो, भैया को भी बोलो, सबको बोल रहा हूँ। हाँ सबको थैंक यू, क्योंकि अगर वो लोग नहीं मानते तो हम लोग शायद यहाँ नहीं होते। मतलब सबसे बड़ी चीज तो उन लोगों के एफर्ट है हम लोगों को पास करने के लिए। हाँ और एक चीज और भूल गया मैं बोलते बोलते भूल गया यार, फिर से अच्छा बोलने वाला था मैं। चलो इस वीडियो को एंड कर देते हैं, ठीक है, जब मेरे को पसीना आ रहे हैं। चलो इस वीडियो को एंड कर देते हैं एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टेक केयर, बाय बाय।